बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, हमारी इस दुनिया में एक ऐसा मुल्क भी पाया जाता है जिसकी आबादी पाकिस्तान से काफ़ी कम है। 1946 में उस मुल्क के दो बड़े शहरों को एटम बम गिराकर तबाह कर दिया गया था और वहां पे जिंदा अफराद बहुत कम नजर आते थे, ज्यादातर लाशें ही नजर आती थी। नाज़रीन, ये वो मुल्क है कि जिसमें कम अज कम हर 3 साल में एक मरतबा सुनामी जरूर आता है या सैलाब या तूफान जरूर आता है। नाज़रीन, ये वो मुल्क है कि जब 1946 में इसके दो बड़े शहरों को तबाह कर दिया गया तो इसकी इकानमी क्रैश हो गई, बिल्कुल जीरो पे चली गई। और उस वक़्त के लोग ये सोचते थे कि न जाने ये लोग कभी तरक्की कर भी सकेंगे या नहीं, न जाने ये शहर, ये मुल्क कभी बुलंदी पे जाएगा या नहीं जाएगा। और फिर ठीक 50 साल के बाद लोगों ने देखा कि वही मुल्क, उसकी इकानमी सबसे ऊपर थी। और आज इस दौर में जब भी हम कोई चीज़ खरीदने के लिए जाएं, चाहे वो टोयोटा की गाड़ी हो, चाहे वो सोनी का टीवी हो, चाहे वो कोई और इलेक्ट्रॉनिक्स हो, जब हम मार्केट में जाते हैं तो हमारी ख्वाहिश ये होती है, जब भी हम चीज़ मांगते हैं तो हम कहते हैं जी हमें जापान की चीज़ दे दें। क्यों? इसलिए कि उनकी चीज़ें बेहतर होती हैं और ज़्यादा देर तक इस्तेमाल की जा सकती हैं। अब नाज़रीन, आपने कभी सोचा है कि वो जो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए थे, इस कदर जल्दी और कामयाबी तक कैसे पहुंचे? उन्होंने ऐसा क्या किया कि आज पूरी दुनिया में उनकी चीज़ों की डिमांड है, उनकी बनाई हुई चीज़ें लोग मांग मांग कर खरीदते हैं। नाज़रीन, उन्होंने एक तकनीक अपनाई थी जिसे काइजन तकनीक और काइजन फार्मूला कहा जाता है। वो मैं आपसे अर्ज करने वाला हूं। नाज़रीन, इससे पहले कि वो मैं आपको बताऊं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप देख सके। और मुझे ये यकीन है कि इस चैनल को अगर आप देखेंगे तो ज़्यादा नहीं, कुछ ना कुछ फ़ायदा आपको ज़रूर होने वाला है। नाज़रीन, आप देखिए कि मैंने जो अर्ज किया कि काइजन जो तकनीक है ये इन्होंने इस्तेमाल की। काइजन ये 2 अल्फाज का मजमुआ है और जिसका माना यानी मतलब ये बनता है कि चेंज फॉर बेटर, यानी कि बेहतरीन के लिए, गुडनेस के लिए खुद को तब्दील करना या कोई तब्दीली लेके आना। नाज़रीन, काइजन तकनीक और फार्मूला का मतलब ये है कि आप कामयाबी के लिए एक छोटा सा स्टेप उठाएं। मिसाल के तौर पर अगर आपने 100 किलोमीटर का फासला करना है तो आप वो यकदम नहीं कर सकेंगे, आपको वो फासला तय करने के लिए कम से कम एक कदम ज़रूर उठाना पड़ेगा। और मैं यहाँ आपको ये काइजन तकनीक समझाने के लिए एक मिसाल अर्ज करता हूँ कि देखिए कि अगर आपने बिजनेस शुरू करना है, बिजनेस स्टार्ट करना है और आपको फ़र्ज़ किया 5 करोड़ रुपए की ज़रूरत है, और जब आपके दिमाग में ये बात आ जाती है कि यार मैंने बिजनेस शुरू करना है, काम को स्टार्ट करना है और मुझे 5 करोड़ रुपए चाहिए, इतनी बड़ी रकम चाहिए, ये अब दिमाग को जब इतना बड़ा आपने सवाल दे दिया तो दिमाग परेशान हो जाता है, दिमाग अपसेट हो जाता है, उसको उस सवाल का जवाब नहीं मिल रहा होता। क्योंकि इंसानी दिमाग अल्लाह ने बनाया ही ऐसा है कि आप जब उसको छोटा सा सवाल आप अपने दिमाग से पूछ लेते हैं ना तो आपका दिमाग उस सवाल के जवाब की तलाश में लग जाता है। अगर छोटा सवाल होगा आपका दिमाग आसानी से उस सवाल उसका जवाब तलाश कर लेगा। अगर आप कुछ बड़ा मिशन दे देंगे तो आपका दिमाग जो उसमें एक अजीब सी हलचल आ जाएगी और आप बजाय इसके कि उसका जवाब ढूंढें आप परेशानी का शिकार हो जाएंगे, आप टेंशन में आ जाएंगे। इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे भी समझा सकता हूं कि मिसाल के तौर पर कि आपने अपने दिमाग से पूछा कि यार मेरे जो साथ वाले घर वाले लोग रहते हैं उनके पास जो गाड़ी है वो कितने की आई है। अब ये छोटा सा सवाल था, जब आपने अपने दिमाग से पूछा तो अब एक दिन गुजर गया, दूसरे दिन आपके ज़हन में ये चलता रहेगा, यानी ये सवाल रहेगा और उस वक्त तक रहेगा जब तक आपको इसका जवाब नहीं मिल जाता। 2 दिन गुजर गए, 3 दिन गुजर गए, चौथे दिन अगर आपके हमसाये का कोई फ़र्द आपसे मिल जाता है तो आप
फौरन आपका दिल करेगा कि आप उससे पूछें कि यार ये जो आपने गाड़ी ली है ये कितने की ली है। इसी तरह आप अगर अपने दिमाग को कोई बड़ा सवाल दे देते हैं तो वो दिमाग सोचते सोचते थक जाता है और उसको उसका जवाब नहीं मिलता, जिसकी वजह से हम नाकाम हो जाते हैं। तो काइजन तकनीक के मुताबिक आप जब भी कोई काम शुरू करने लगते हैं उसको छोटी छोटी चीज़ों में या छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर लें और फिर वो काम करना शुरू कर दें। इससे क्या होगा, आपका दिमाग हर उस सवाल का जवाब तलाश करता रहेगा। और यही तकनीक टोयोटा ने इस्तेमाल की कि जब वो टोयोटा बुलंदी से नीचे आ गई तो उसके ऑनर ने सोचा कि मैं क्या करूं। उसने जापान से ये तकनीक सीखी और उसने अपने सारे जो अफराद थे टोयोटा कंपनी में काम करने वाले उनको इकट्ठा किया और कहा आप सब लोग ऐसा कीजिए कि आप छोटी छोटी चीज़ें अपने दिमाग से पूछें कि आप ऐसा क्या करें जिसकी वजह से हमारी कंपनी तरक्की की तरफ चली जाए या कामयाबी की तरफ चली जाए। तो वो जो इतने लोग थे उन्होंने इस वे जब काम करना शुरू कर दिया, अब उन्होंने सिर्फ अपने दिमाग से सवाल करना था। जब आप छोटा सा सवाल करते हैं तो दिमाग उसका जवाब तलाश करने में लग जाता है। फिर ये छोटी छोटी चीज़ें करने से आप आज देखेंगे कि टोयोटा पूरी दुनिया के 5वें नंबर पे वो कंपनी जा रही है जो गाड़ियां बनाती है। इसी तरह इसका इम्प्लीमेंट यानी आप काइजन तकनीक को अपनी ज़िंदगी में भी आप ला सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप पढ़ना चाहते हैं और अगर आपके सामने इतनी ज़्यादा बुक्स पड़ी हुई हैं और इतनी मोटी है पढ़ने का दिल नहीं कर रहा, आप अपने जहन में सवाल करें, देखें कि मैंने अगर ये बुक पढ़नी है, पहली बात कि इसमें कौन सी अहम चीज़ें हैं। दूसरा सवाल आप ये करें कि इसके पढ़ने से मुझे फ़ायदा क्या होगा। तीसरा सवाल आपने ये करना है कि इसमें कौन सी ऐसी चीज़ है जो पढ़कर मैं किसी दूसरे को फ़ायदा पहुंचा सकूं। ये आप जब तीनों सवाल आप अपने जहन से करेंगे ना तो आपका जहन या फ़ौरन उसके जवाब में लग जाएगा। जब जवाब में लग जाएगा तो आपका दिल करेगा कि आप वो बुक पढ़ें। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि आपका मोटापा जो है वो कम हो जाए, तो अब अगर आप अपने दिमाग को कहेंगे कि रोज़ 1 घंटा वर्जिश करनी चाहिए, तो इससे आपका दिमाग 1 घंटा कैसे, मैं तो ये पहले ही मोटा हूँ, 1 घंटा तो चलना मुश्किल हो जाता है, एक्सरसाइज कैसे। ऐसे अगर आप सोचेंगे तो फिर आप बैठ जाएंगे, ये नहीं कर सकेंगे। लेकिन अगर आप खुद से यानी अपने दिमाग से ये सवाल करें कि मैंने क्या करना है, छोटा स्टेप लेना है। कैसे कि आप कहें कि अगर मैं टीवी देख रहा हूँ, वहाँ पे कोई कमर्शियल आ रहा है, तो मैंने 1 मिनट के लिए एक्सरसाइज करनी है। आप उस 1 मिनट के लिए आप उठें, वॉक करें या आप कुछ और कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप घर की सफाई करना चाहते हैं और बहुत गंद पड़ा हुआ है कि जिसकी सफाई में आपको 2 से 3 दिन लग सकते हैं, आप अगर शुरू कर देंगे तो आप थक जाएंगे, आपसे नहीं होगा। लेकिन आप इसको छोटे छोटे स्टेप में तब्दील कीजिए। आप ये कीजिए कि मैंने रोज़ सिर्फ 10 मिनट काम करना है। आप टाइमर लगाएं और 10 मिनट सफाई करें, उसके बाद आप रुक जाएं यानी रख दें। दूसरे दिन 10 मिनट फिर करें। यानी कि इसी तरह आपने कोई भी काम करना है उसके आप छोटे छोटे स्टेप बना लें, क्योंकि आपका दिमाग हर उस सवाल को बड़ी आसानी से कैच कर लेता है जिसका जवाब छोटा होता है और जिसको तलाश करना जल्दी मुमकिन हो जाता है। अगर आप अपने दिमाग से बड़े बड़े सवाल करेंगे तो वो काम आपसे नहीं हो पाएगा। इसलिए ये काइजन तकनीक को जापान ने अपनाया और उन्होंने हर वो छोटी छोटी चीज़ सोची कि जिनके करने से वो कामयाब हो सकते हैं, और उसको करते गए और 50 साल के बाद वो बुलंदी के मुकाम पे आ गए। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप भी इस तकनीक पर ज़रूर अमल कीजिए।